अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वेक्टर्स की हमने कल कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और इस तरह के क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट लिए थे। इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। Suppose we have another parallelogram here. The name of the parallelogram is A, B, C, D. It is given that this vector is A, vector DC is A, and vector BC is B. So अगर ये parallelogram है तो what is vector BA? Minus A. The vector BA will be minus A. What is vector CB? It is minus B. What is vector DA? It is also minus B. Okay, आप बताइए फर्दर फाइंड करना है आपने नंबर 1 the vector AC. जी हारिस, what is vector AC? B plus A. मीन वेक्टर ए सी के लिए आप एक पाथ यूज कर सकते हैं कि ए से बी जाइए और ए से बी वेक्टर क्या है, वो ए है, और फिर बी टू सी इज बी, सो इट इज बी प्लस ए और वी कैन से ए प्लस बी. So this vector is A plus B. Okay, second part, what is vector BD? जी बताइए अहमद. BD के लिए आपने जो पाथ यूज किया वो यूज किया B to C and then C to D. So B to C is vector B and C to D is A, which we are moving against the direction of A. So B minus A या minus A plus B, एक ही बात है. Okay, there is a point M is such that M is the midpoint of A and B. M is the midpoint of A and B. So you have to find now the vector MC. Usman, vector MC. M से C तक जाना है. So डायरेक्ट नहीं गिवन, ऑल्टरनेट पाथ को यूज करें. M से C तक कैसे पहुंचेंगे हम, बताइए उमर. पाथ पहले बताएंगे, पाथ क्या यूज करें. MB and then BC. MB plus BC. What is MB? It is half A. And what is BC? It is vector B. So MC is half A plus B. Okay, fourth part is what is vector MD? जी रामीशा बताइए.
minus half A plus B. So M to A and then A to D. M to A is minus half A and A to D is B. Okay, fifth part से पहले अब further देखिए, there is another point S here. ये एक पॉइंट है S और वो इस तरीके से गिवन है, इट इज गिवन के BS ratio SC is 3:1. BS ratio SC is 3:1. मीन आपके पास ये पार्ट्स कितने हैं, ये 3 पार्ट्स हैं एंड दिस इज द 1 पार्ट. सो 3:1. अगर टोटल लेंथ अगर 4 हो तो इसका मतलब BS लेंथ 3 होगी और SC 1 होगी. टोटल लेंथ अगर 8 हो तो BS 6 होगी और SC 2 होगी. ये रेशियो है बेसिकली. ओके, फुल BC के अगर देखा है तो कितने पार्ट्स बन रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है. अच्छा ऐसा बताइए, व्हाट इज वेक्टर SC? ये 1/4 है बेसिकली. अगर आप देखें ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है. 3 पार्ट्स हैं. टाइम लेट क्यों है? घर से लेट क्यों निकले थे? जाने से पहले आपने मुझे पास पेपर चेक करवाना है, फिर जाना है. ओके, सो ये 1:3, ये 3:1. इसका मतलब है कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 3 है. और अगर हर इन दोनों पार्ट्स को फुल के साथ कंपेयर करें, टोटल फुल पार्ट्स कितने हैं? बी टू सी टोटल 4 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स एंड 1 पार्ट, टोटल देयर आर 4 पार्ट्स. तो अगर हम सिर्फ एस सी को डिस्कस करें, एस सी टोटल का कौन सा पार्ट है? टोटल का 1/4 है. उस्मान ये बात समझ आ रही है कि एस सी टोटल पार्ट्स का 1/4 है. टोटल वेक्टर बी सी जो था वो 4 पार्ट्स है, तो ये 1 पार्ट है, तो एस सी इज बेसिकली 1/4. एंड व्हाट अबाउट बी सी, सॉरी बी एस, व्हाट इज बी एस? बी एस 3/4 है टोटल का. टोटल फुल वेक्टर का 3/4 है. सो इसका मतलब एफ सी 1/4 है और बी एस 3/4 है. सो व्हाट इज वेक्टर एस सी? एस सी आपने कहा है कि 1/4 है. ये 1/4 ऑफ व्हाट? बी. क्योंकि ये फुल वेक्टर यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है, ये फुल वेक्टर आपके पास बी है. सो एस सी इज बेसिकली 1/4 ऑफ बी. Then what is SB? SB 3/4 है, बट अब S से जब आप B की तरफ जा रहे हैं, सो बेसिकली यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ B. जब आप S से B की तरफ जा रहे हैं तो आप B के अगेंस्ट चल रहे हैं. सो इट विल बी 3/4 तो होगा, बट इट विल बी -3/4 ऑफ B. Okay, next is seventh part is vector ds. वेक्टर ds फाइंड करना है. तो बताइए आलिया. ओके, a प्लस 1/4 माइनस बी. आप इसको -1/4 बी कर लें. ये माइनस की रीजन सबको समझ आ रही है ना? ओके, एक और पॉइंट है T on AD. Here is the point T. Such that AT ratio TD is 2:3. So AT ratio TD is 2:3. ओके जी, बताइए व्हाट इज द वेक्टर ए टी?
हिशाम। व्हाट इज वेक्टर ए टी? क्यों? बताइए भाई। जी, आपके पास रेशियो गिवन है कि ए टी के और टी डी रेशियो, उन दोनों में रेशियो कितनी है? 2:3। मीन ए से टी ये 2 पार्ट्स है और टी टू डी ये 3 पार्ट्स है। सो टोटल कितने पार्ट्स हुए? 5। तो अगर सिर्फ ए टी पार्ट का देखें कि ये टोटल का कौन सा पार्ट है, तो वो 2/5 है। एंड व्हाट अबाउट टी डी? टी डी इज 3/5। और 3/5 ऑफ व्हाट एंड 2/5 ऑफ व्हाट? टोटल वेक्टर कितना है? ए डी। टोटल वेक्टर ए डी कितना है आपका? वेक्टर बी है वो। सो वो वेक्टर बी है। सो अगर आपसे कहा जाए वेक्टर ए टी, तो वेक्टर ए टी इज 2/5 ऑफ बी। ओके, व्हाट इज वेक्टर सी टी? हयान, वेक्टर सी टी। -a, बिल्कुल ठीक है। जी बताइए हारिस। -3/5 बी। सो हमने बेसिकली सी टी के लिए पाथ क्या यूज किया? सी डी डी टी। सी डी क्या है? -a। और डी टी क्या है? डी टी बेसिकली 3/5 है टोटल का, और टोटल वेक्टर बी है। सो 3/5 ऑफ बी, लेकिन हम बी के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, हम बी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। सो इट इज -3/5 बी। ओके, देन नेक्स्ट इज 10th पार्ट इज what is vector ts? वेक्टर ts। सो ts के लिए जी पाथ बताइए अहमद। ओके, आप ये वाला पाथ यूज कर रहे हैं, इधर से आप इधर आ रहे हैं, फिर यहाँ से इधर जा रहे हैं, और फिर इधर से इधर आ रहे हैं। सो यू आर यूजिंग दिस पाथ। So mean your path is TD plus DC plus CS. Okay, then what is TD? 3/5B, बिल्कुल ठीक है। What is DC? It is A. And what is CS? -1/4B। बिल्कुल, ये अब कंप्लीट नहीं हुआ, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करना होगा। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? ये 3/5B और -1/4B का एलसीएम ले लें, इनको सिंप्लीफाई करें। So 3/5B -1/4B, 3/5B -1/4B. LCM is 20. So 4 times 3, 12B minus 5B. So it is 7B/20. Means 7/20B. ऐसे ही है। So आपके पास आ जाएगा A plus 7/20B। ठीक हो गया भाई? ओके, हम अब कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली ये टॉपिक फर्दर जो इम्प्रूव होगा वो पास्ट पेपर्स के थ्रू होगा। पास्ट पेपर में क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, डिफरेंट, हर तरह के आते हैं। सो हम फर्दर इसकी प्रैक्टिस पास्ट पेपर से ही करते हैं।
लेकिन जो ओरिजिनल, सॉरी, एक्सटेंड होने वाला भी बिल्कुल वो सारी चीज केसेस में होंगे। लेकिन जो ओरिजिनल बेसिक रूल्स जो हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं, उनको अगर आप देखें तो हमने क्या क्या किया है। वी डिड वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम वेक्टर एक्स वाई। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करें तो उसका साइन चेंज होता है, मीन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। किसी भी वेक्टर की लेंथ मीन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वल वेक्टर्स के लिए वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट क्या होता है, y ओवर x, बेसिकली राइज ओवर रन के थ्रू। देन व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर which starts from origin, बेसिकली ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। और पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला हमने, मीन पोजीशन वेक्टर का नहीं, एक वेक्टर किसी एक वेक्टर ए बी इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर। we can write AB in terms of its position vector. AB is equal to OB minus OA. CD is equal to OD minus OC. फिर पोजीशन वेक्टर के बाद हमने किए पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमने ये देखा कि अगर वेक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना हो कि वो कॉलम वेक्टर गिवन हो कि पैरेलल हैं कि नहीं, तो आप उनके रेशियोज चेक करें। अगर एक वेक्टर A2 3 है, दूसरा 4 6 है, अगर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल हैं। और जब रेशियो इक्वल होती है, जब वेक्टर्स पैरेलल होती है, तो उनमें एक मैथमेटिकल रिलेशन बनता है हमेशा। अगर ए और सी जिस तरह यहाँ पैरेलल हैं, तो आपका देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, 2A इज इक्वल टू सी, या A इज इक्वल टू हाफ सी। सो वेन एवर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर टू वेक्टर्स ए एंड बी पैरेलल हैं, इसका मतलब कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की रेशियो इक्वल है। मीन देखिए x रेशियो p इज इक्वल टू y रेशियो q। और दूसरा वो वेक्टर्स a एंड b, उसको हम लिख सकते हैं कि वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। a इज इक्वल टू k टाइम्स b, मीन a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b, a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b, a इज इक्वल टू 2/5 b, कुछ भी हो सकता है। और वाइस वर्सा, अगर आपको ये गिवन है कि एक वेक्टर, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, तो इसका मतलब कि a और b क्या है, पैरेलल है। जिस तरह हमने ये किया था कि अगर a इज इक्वल टू 5b लिखा है, तो व्हाट आर द टू फैक्ट्स अबाउट a एंड b? The two facts are A is parallel to B, and the second fact is कि length of A is 5 times the length of B. ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए। You can see it says OACB is a parallelogram where vector OA is A। डायग्राम पे लेबल भी हुआ है, अगर डायग्राम पे वो लेबल ना हुआ हो तो हम खुद लेबल भी किया करेंगे। OA is equal to A, OB is equal to B, P and Q are the points on OC such that OP is equal to PQ is equal to QC। मीन ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये तीनों क्या हैं, these three लेंथ या इनकी तीनों की लेंथ इक्वल है। Express as simply as possible in terms of A and B, the vector OP. G, how will you find the vector OP? ये ठीक कह रहे हैं, हमने फाइंड करना है वेक्टर OP। यार कोई है पाथ जो यूज करें और हम ओपी फाइंड कर लें? कोई पाथ नहीं है, ऐसा ही है ना, कोई पाथ हमारे पास नहीं है जिससे हम वेक्टर ओपी फाइंड कर सकें। क्या आप वेक्टर ओ सी फाइंड कर सकते हैं? नहीं, ओ सी के लिए 1/3 क्यों आएगा?
व्हाट इज वेक्टर ओ सी? जस्ट ओ सी बताइए। योर वेक्टर ओ सी इज बेसिकली ओ से ए, विच इज ए, and A to C, which is B. So the vector OC is A plus B. This is vector OC. लेकिन हमें तो OC नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था वेक्टर OP। और हमें ये बात पता है कि OP से PQ और ये तीनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। सो बेसिकली OP OC का 1/3 है। सो OP इज बेसिकली 1/3 of OC। और व्हाट इज OC वेक्टर? It is A plus B. So vector OP is 1/3 A plus B। या इसको 1/3 A plus 1/3 B भी लिख सकते हैं। So ये था part 1। Part 2 is you have to find the vector BP। ये तो बहुत इजी हो गया। वेक्टर BP फाइंड करना है। सो B से आप जाइए O तक, पाथ में लिखो इसके लिए। पाथ लिखना वैसे कंपल्सरी नहीं है, आप अपने लिए लिख लें अगर। सो स्टार्ट आपका B से होना चाहिए, B to O and O to P। This is a path I'm going to use, B to O, O to P। What is vector BO? It's minus B। And what is vector OP? वो भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया पार्ट में। इट इज 1/3 A plus 1/3 B। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 को, क्योंकि मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है वैसे भी, तो मैंने वो आगे इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप -1/3A, सो 1/3B माइनस B, इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। एलसीएम क्या आ रहा है? LCM 3। So 1B minus 3B. The answer is 1/3A minus 2/3B. So this is the vector BP। ठीक हो गया भाई? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, वो इस टॉपिक से तो नहीं है। मेन प्रूव क्या करना है? शो दैट ट्राइंगल OAQ एंड CBQ आर कॉन्ग्रेंट। सो ये इसके साथ, इस टॉपिक के साथ तो नहीं है, कॉन्ग्रेंसी के साथ। कॉन्ग्रेंसी वो हमारा हमने अलग टॉपिक किया हुआ है। सो लेकिन हम फिर भी इसको अब अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्ग्रेंसी टॉपिक भी हमने किया हुआ है। OAQ एंड CBP। OAQ, एक OAQ पहले मैं लेबल कर दूं। एक ये ट्राइंगल है, दूसरी कौन सी ट्राइंगल थी? CBP। सेट हो ही गया। ओके, CBP। CBP जी, ये जो टू ट्राइंगल्स हैं, एक में रेड कलर में मार्क कर दिया और दूसरी ब्लू कलर में, आपको ये प्रूव करना है कि दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी के कितने टेस्ट हमने पढ़े? उमैर ने कितने पढ़े? बाकी को छोड़ देते हैं, फिर तो पढ़ी नहीं है। हिशाम ने कितने पढ़े हुए हैं टेस्ट? नहीं यार। और पेपर इसी साल देना है? अगले साल अक्टूबर नवंबर में देना। आप आलियान? एंगल, एंगल साइड और ओके, साइड 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 साइड, AAS, SAS और RHS। इन फोर में से किसी एक टेस्ट से प्रूव होना चाहिए। चलिए आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, आपको बताइए क्या आपको पता है इनमें से इक्वल है? OA and CBC, they are equal।
सो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे ओ ए, साइड ओ ए इज इक्वल टू साइड बी सी। रीजन क्या लिखेंगे इसकी? कहाँ गिवन है? पैरेललोग्राम, ये है इसकी रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है ना। तो इसकी रीजन में आगे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो एक साइड प्रूव होगी कि ये इक्वल है, और बताइए। ओ क्यू और सी पी इक्वल है। ओके, और जी ये वाली बात समझ आ रही है? ओ क्यू इज इक्वल टू सी पी, कि ये दोनों इक्वल हैं। क्या रीजन है इसकी? यस बिल्कुल, देखिए आप इसको अगर आप देखें तो गिवन जो स्टेटमेंट थी कि ओ पी पी क्यू ये सब तीनों इक्वल हैं, ये तीनों के पास क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल है। तो अगर इनको टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स अगर ले लें ओ क्यू, और उधर से भी टू पार्ट्स ले लें सी पी, तो वो भी क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। तो इसको आप सिंपली गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन एंड पी क्यू इज कॉमन, ये भी कर सकते हैं, गिवन भी लिखे तो काम चल सकता है। ओके जी, टू साइड्स प्रूव हो चुकी हैं कि वो इक्वल हैं। तो थर्ड कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता चल रही है कि वो इक्वल है? बीपी और ए क्यू इक्वल है। रीजन? क्योंकि जरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए थर्ड इक्वल ही होगी ना। जी, प्रूव करना है ना हमने, नंबर लेने हैं। कैसे? कौन सी थर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता चल रही है कि वो इक्वल है? कैलकुलेट करके। अब कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्या कैलकुलेट करेंगे? ठीक सोच रहे हैं अलियान, कुछ हद तक सोच रहे हैं, कुछ हद तक सही सोच रहे हैं। देखिए जो भी एंगल भी इक्वल है उसकी रीजन पता होनी चाहिए। गुड, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। और ये क्यों इक्वल है? देखिए ये लाइंस पैरेलल है ना, सो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या बन रही है? ये मिडिल में क्या है? ट्रांसवर्सल। सो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, वी शेप बन रही है। सो इसको आप लिखेंगे कैसे? एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। और इसके रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो कौन से टेस्ट से प्रूव हो रहा है? साइड एंगल साइड से, टू साइड्स और उनका मिडल वाला एंगल प्रूव हुआ है। बाय यूजिंग साइड एंगल साइड ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जी क्लियर है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। ओके जी, एक पॉइंट और उस नोट्स में लिखना है जहां पे हमने पहले नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि वेक्टर ए बी इक्वल है के टाइम्स वेक्टर सी डी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड सी डी आर, ए वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी डी, ऐसा ही है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा।
अब अगर लिखा हो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर ए सी, व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर्स ए बी एंड ए सी, या ए बी सी पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू ए सी? यस, स्टेटमेंट तो वही बन रही है पैरेलल वाली, वो ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स सी डी, ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए सी है। मतलब रूल के मुताबिक तो ये भी पैरेलल हुए। लेकिन ये पैरेलल कैसे बन रहे हैं कि ए दोनों वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है ए टू बी, और दूसरा वेक्टर भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर दो भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो इसी ए से बी के आगे होगा कहीं पे, या उससे पहले कहीं पे होगा। मीन के आप देखिए जब लिखा होता है ना ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स सी डी, इसका मतलब ये होता है कि ए बी और सी डी की डायरेक्शन सेम है, और अगर ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है तो हम इनको पैरेलल भी कह सकते हैं। लेकिन अब इस केस में हम इनको पैरेलल नहीं कह सकते। ए बी और ए सी की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। अगर दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, या कोई एक पॉइंट उनमें कॉमन आ रहा हो, तो हम इनको पैरेलल नहीं कह सकते। इनकी डायरेक्शन सेम है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हम उनको ये कह सकते हैं कि दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इनको पैरेलल नहीं कह सकते क्योंकि पैरेलल नहीं है। ए बी भी, ये ए बी है और ए सी भी उसी के ऊपर ही है, सो ये एक लाइन पे लाई कर सकते हैं। इनको पैरेलल वाली बात नहीं कर सकती। कब करना है इसमें, इसमें दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? उनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। जब एक पॉइंट कॉमन आ रहा हो तो आप इसमें ये कह सकते हो, इसके इस बारे में स्टेटमेंट ये दे सकते हो कि ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और इनको हम हयान, इनको हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? यस, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके जी, ये क्वेश्चन करते हैं आप। वी हैव अनदर पैरेलग्राम। Question says OPRQ is a parallelogram and S is a point on PR such that PS ratio SR is equal to 1:3. So OP is equal to P, OQ is equal to Q. Express PQ in terms of P and or Q. ओके जी, आपको सबसे पहले इसमें डायग्राम में तो वो जो पॉइंट ओ पी मीन पी और क्यू लेबल हुए हुए हैं, आपने डायरेक्ट फाइंड करना है पी क्यू। सो पी क्यू फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे हिशाम? वो भी सही है बस, ठीक है। बड़ा बताइए, पाथ बनाएं। ओ पी से जाना है क्यू तक, पी से आप जाइए ओ तक, और ओ से क्यू तक। व्हाट इज वेक्टर पी ओ? माइनस पी। आप जब ओ से पी जा रहे हैं तो वो पी है। आप पी जो डायग्राम में देखिए, पी की डायरेक्शन ये है। अगर आप इसके अगेंस्ट मूव करेंगे तो आप माइनस पी लिखेंगे। सो इट इज माइनस पी प्लस क्यू। Second part is we have to find QS.
ओके जी, बताइए वेक्टर क्यू एस कैसे फाइंड करें। ये जो रिलेशन दिया हुआ है पहले इसको आप यूज करते हैं कि पी एस रेशियो एस आर इज 1:3। पी एस के अगर 1 पार्ट्स हों तो एस आर के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। सो पी एस अगर 1 हो तो एस आर इज 3। सो पी एस टोटल का 1/4 है और एस आर टोटल का 3/4 है। और ये व्हाट इज द फुल वेक्टर पी आर? ये फुल वेक्टर पी आर क्या है? ये क्यू है। तो पी एस क्या होगा? 1/4 ऑफ क्यू। और एस आर क्या होगा? 3/4 ऑफ क्यू। हमने फाइंड करना है क्यू एस। कौन सा पाथ यूज करूं मैं? स्टार्ट क्यू से लेना है, एंड नहीं करना क्यू पे। स्टार्ट आपका क्यू से होना चाहिए। सो क्यू आर प्लस आर एस। अगर कोई दूसरा पाथ यूज करते हैं एट द एंड उसका आंसर भी यही आएगा जो भी हम लिखते हैं। ये मैंने सिर्फ पाथ लिखा है, ये पाथ लिखना जरूरी नहीं है। सो व्हाट इज क्यू आर? इट इज पी। व्हाट इज आर एस? -3/4 क्यू। क्यू के अगेंस्ट हम मूव करें तो इट इज -3/4 क्यू। तो ये आपके पास वेक्टर क्यू एस आ गया। प्लीज ये दोनों आंसर नोट करें, अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए चाहिए होंगे, मैं भी रेस करने लगा हूं। वेक्टर पी क्यू क्या है? -p + q। और वेक्टर क्यू एस क्या आपके पास आ गया? p -3/4 क्यू। ओके जी, इसका बी पार्ट देखिए, अगर सुनिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। T इज अ पॉइंट ऑन क्यू एस एक्सटेंडेड। क्या मतलब यहां तक? T इज अ पॉइंट ऑन क्यू एस एक्सटेंडेड मतलब क्यू एस को एक्सटेंड करना है। किसकी डायरेक्शन में? एस की डायरेक्शन में या क्यू की डायरेक्शन में? एस। T इज अ पॉइंट ऑन क्यू एस एक्सटेंडेड मीन क्यू एस को आगे एक्सटेंड करना है और वहां पे एक पॉइंट होगा T। और इट इज गिवन दैट क्यू टी इज 4/3 QS। ठीक हो गया हयान? आपको फाइंड करना है पार्ट 1 में पीटी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर क्यू। पीटी फाइंड करना है। चलें क्यूएस को एक्सटेंड करते हैं। बस डायग्राम के ऊपर ही करना है, बाकी चीजें मत। QS इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड कर दिया ये QS को मैंने। QS is 4/3 of QS। ओके, यहां पे मैं लेबल कर देता हूं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहां पे टी। सपोज कर लेते हैं कि ये है टी। सपोज कि दिस इज P। आपको फाइंड करना है PT। जी बताइए। सो फिर क्या किया जाए? ऐसा करते हैं हम, PT फाइंड करना है। पाथ में लिखने लगा हूं PT के लिए। वो पाथ आप यूज कीजिए जो आपको पता हो। एक पाथ जो अहमद बताए थे P से S और S टू T। इसमें मसला ये था कि एस टी के बारे में इनको इतना क्लियरली पता नहीं था, वैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम पाथ लॉन्ग यूज कर लेते हैं लेकिन जो इंफॉर्मेशन हो जिसके बारे में। पीओ, पी से स्टार्ट लेना है, पीओ, फिर ओ क्यू, और फिर क्यू टी। ये एक ऐसा पाथ है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए, डू वी नो व्हाट इज पीओ? -p। व्हाट इज ओ क्यू? +q। व्हाट इज क्यू टी? 4/3 QS। और QS हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया हुआ है। सो 4/3 QS बताइए क्या था? P माइनस, ओके, P -3/4 Q, ऐसा ही है। सो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, -p + Q। 4/3
मल्टीप्लाई करेंगे पी से तो 4/3 पी हो जाएगा, और 4/3 माइनस 3/4 पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जस्ट -2। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस। तो फाइनल आंसर क्या आया, मैंने ये क्यू लिख दिया, ये पी है जी। फाइनल आंसर बताइए इसका क्या आ रहा है, पी टी इज माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। सो -p + 4/3p का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 -3p + 4p। सो व्हाट इज pt? pt इज 1/3p। सो pt इज 1/3p। सॉरी, कुछ बोला आप? जी क्लियर है ये सबको, pt हमने कैसे फाइंड किया। अब इसका लास्ट पार्ट है, कुछ पूछना है, किसकी नहीं समझ आई? पीटी की नहीं समझ, ये पीटी हमने वैसे किया है इसमें पूरा। वो क्या किया है, देखें, पीटी के मैंने सबसे पहले पाथ लिखा, पी से क्यू, क्यू से, सॉरी नहीं, पी से ओ, ओ से क्यू, क्यू से टी, ये पाथ मैंने यूज किया है। अब ये तीनों पार्ट्स हमें पता थे। पी ओ क्या था, -p, देखिए मैंने -p लिख दिया। ओ क्यू क्या था, क्यू, और क्यू टी क्या था, वो क्वेश्चन में गिवन था कि 4/3 क्यू एस है, तो मैंने 4/3, और क्यू एस प्रीवियस पार्ट में आपने फाइंड किया हुआ था p-3/4 क्यू, सो जस्ट मैंने यूज किया है, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, अगर आप देखिएगा, लास्ट पार्ट इज व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द पॉइंट्स ओ पी एंड टी। जी आपसे पूछ रहा है कि ओ पी और टी के बारे में आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं। कोलिनियर, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है, उसी पी का ही मल्टीपल है। देखिए जो अभी आपने पी टी फाइंड किया हुआ है, ये जो पी टी फाइंड किया हुआ, आपने क्या फाइंड किया, 1/3 पी, ऐसे ही है ना, यही फाइंड किया 1/3 पी, और पी क्या है, वेक्टर ओ पी, ऐसे ही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पी टी इज 1/3 ऑफ ओ पी। सो आप देखिए वो रिलेशन बन रहा है, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, मीन पी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ओ पी। सो जब भी कभी ऐसा होता है कि वन वेक्टर के टाइम्स अनदर वेक्टर होता है, इसका मतलब वो क्या होते हैं, पैरेलल। लेकिन ये पैरेलल हम नहीं ये कह सकते, क्योंकि इनमें 2 पॉइंट्स पी दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है। जब पॉइंट कॉमन हो तो वो पैरेलल नहीं होते, फिर हम उस केस में हम क्या कहते हैं कि वो पॉइंट्स बेसिकली एक ही लाइन पे लाए गए। So we will say that the point P, P and O lie on a straight line. आपको एक वर्कशीट मिलेगी आज, वो प्लीज आप अटेम्प्ट करके आइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।